Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is articles. Articles can be divided into two parts. One is a, then an. दोनों आर्टिकल a या n जो है वो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल है और जो द है दैट इज अ डेफिनिट आर्टिकल. आप कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है व्हेन इट इज मेंशन्ड फर्स्ट टाइम आप इसके साथ a या n लगा सकते हैं. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. अब देखें मैन जो है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमने a लगा दिया. एनिमल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसके साथ हमने n लगा दिया. तो लिहाजा आपके कोई भी काउंटेबल जो नाउन होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, a या n लगा देंगे. अब a या n लगाने के बारे में फैसला हम कैसे करेंगे? याद रखें a या n लगाने के बारे में फैसला हम a e i o u जो रिटन आपकी फॉर्म्स ऑफ लेटर है उसके मुताबिक नहीं करेंगे बल्कि उनकी साउंड के मुताबिक करेंगे. कि अगर वाउल साउंड है जिसको कि आ साउंड कहते हैं तो उसके मुताबिक आप n लगाएंगे और अगर वो आ साउंड नहीं है कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ आप a लगाएंगे. उर्दू में इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है कि आप कोई भी वर्ड उसकी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है उसमें उसको लिखें. अगर वो अलिफ से लिखा जाए जैसे अम्ब्रेला है तो अगर आप उसको अलिफ से अलिफ मीम बे रे ये लाम और अलिफ लिखेंगे अम्ब्रेला तो एन अम्ब्रेला होगा. SHO अलिफ ये सीन ठीक है अलिफ से लिखा गया एन SHO. तो कोई भी साउंड जो अलिफ साउंड से स्टार्ट हो आ साउंड से स्टार्ट हो उसके साथ आप एन लगाएंगे. A E O U होना नेसेसरी नहीं है. तो इसी तरह अगर आप अपने सामने देखें कि कॉन्सोनेंट साउंड में यूनिवर्सिटी जो है अगर हम इस यूनिवर्सिटी को लिखें तो यू लिखा जाएगा. ठीक है, यूनिवर्सिटी. इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है. अगर ये यूनिवर्सिटी हम इसे प्रोनाउंस करते तो एन यूनिवर्सिटी लिखते. ऑब्वियसली इट इज अ यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे. आ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है. बेशक वो यू है जो कि आपका वाउल अल्फाबेट का एक लेटर है लेकिन ये जो वाउल लेटर है ये बिल्कुल भी कन्वे नहीं करता आपकी आ साउंड वाउल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स या साउंड कन्वे करता है. इसलिए हम इसके साथ क्या कर रहे हैं आ यूनिवर्सल. इसी तरह हमारे पास बहुत से लेटर्स हैं जिसमें SHO आमतौर पे आप इसको S को जो है हम सा साउंड के लिए यूज करते हैं लेकिन अगर हम S को इंडिविजुअल प्रोनाउंस करें तो अलिफ से. फॉर एग्जांपल अगर आप SHO को लिखें तो S अलिफ से लिखा गया. ठीक है, H O SHO. अब ये अलिफ की आवाज है इस वजह से हम इसको क्या करेंगे N SHO लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे. तो लिहाजा ये जरूर नहीं है कि वर्ड जो है वो A E I O U से स्टार्ट हो बल्कि उसमें आ साउंड जहां पर भी आप अटरेंस देंगे वहां पे आप एन यूज करेंगे. उसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट आपके सामने है कि द इज यूज्ड टू पर्टिकुलराइज. ठीक है, किसी भी चीज को मखसूस करने के लिए. द इज यूज्ड टू पर्टिकुलराइज द थिंग्स पर्सन प्लेसेस एंड आइडियाज. कोई भी चीज शख्स जगह या आइडिया को जो है महसूस करने के लिए हम द यूज करते हैं. ड्यू टू सम स्पेसिफिक क्वालिटी कोई खास क्वालिटी को ऐसे मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट जो कि कॉन्टेक्स्ट में मेंशन हो. अब कॉन्टेक्स्ट में जो मेंशन क्वालिटी है लेट्स से मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि which you gave me. अब ये एक उसकी आपने रेफरेंस दे दिया या कोई क्वालिटी दे दी जिसकी वजह से हमने ये फैसला किया कि हम आर्टिकल द जो है वो लिखेंगे. तो ये जो आपने इनकी क्वालिटी बयान की थी उसकी वजह से आर्टिकल ये लिखा the books which you gave me या that you gave me. वो किताबें जो तुमने मुझे दी were very useful. इस तरह there is the man. अच्छा कौन सा मैन है who quarreled with me. इसका मतलब ये है कि उस आदमी की क्या क्वालिटी है, उस आदमी का क्या रेफरेंस है कि उसने आपसे झगड़ा किया. तो इस वजह से हम इसके मुताबिक जो है इस रेफरेंस के मुताबिक हम आर्टिकल द लगा देंगे. The building with gay colors. क्या बिल्डिंग की क्वालिटी है कि उसके शोख रंग हैं. ठीक है ना, तो शोख रंगों वाली बिल्डिंग की वजह से आपने क्या किया आर्टिकल द जो है वो आपने यूज किया. सो हमारा आर्टिकल द लगाना जो है वो ड्यू टू द रेफरेंस आर ड्यू टू सम स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द कॉमन नाउन मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट होती है तो उसके मुताबिक हम आर्टिकल द लगाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या किसी और वजह से भी लगा सकते हैं. यस, व्हेन कॉमन nouns are repeated in the same context. आपने स्टोरीज पढ़ी थी, स्टोरीज विद मॉरल.
तो जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं उसमें अगर कोई सिंगुलर है, देयर वाज अ टॉर्टोइस एंड अ हेयर, इसका मतलब पहली दफा जब आपने लिखा आ टॉर्टोइस एंड अ हेयर, ठीक है, लेकिन जब आप इसको रिपीट करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, द टॉर्टोइस वाज नॉट वेरी शार्प, not very fast in walking. The hare was very proud of his speed. दूसरी दफा जब आपने लिखा तो आर्टिकल दी लिखा, तो सेम केस ये आपके सामने है कि there was a stag. पहली दफा आपने मेंशन किया तो क्या किया, a stag, लेकिन जब दोबारा आपने इसका जिक्र किया तो क्या यूज करेंगे, the stag. पहली दफा जब आपने जिक्र किया ये उसके अजनबी होने को शो करेगा, ठीक है, ये न्यूनेस को, ये जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हमें उसके बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन मिली the stag, तो इसका मतलब ये कि द जो है वो एक रेफरेंशियल आइटम बन गया, एक स्पेसिफायर बन गया, किसका, आ स्टैग का। तो ये द स्टैग हमें बताता है कि इस स्टैग का जिक्र पहले कॉन्टेक्स्ट में हो चुका है, दिस पर्टिकुलर द इन फैक्ट रिफर्स दिस स्टैग। तो जब तक उसका रेफरेंस नहीं मौजूद होता हम आर्टिकल दी लगाते, क्योंकि आर्टिकल दी जो है वो एक स्पेसिफायर है, और स्पेसिफायर का काम होता है कि किसी क्वालिटी की वजह से किसी नाउन को प्रोमिनेंट करना, जैसे हमने कहा द स्टैग, या किसी रेफरेंस की वजह से उसको प्रोमिनेंट करना, जैसा आपने उसको पहले मेंशन कर दिया। सेम इज द केस प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, फर्स्ट टाइम जब आप प्लूरल नाउन को लिखें तो आप लिखेंगे बॉयज आर प्लेइंग, ये लड़के खेल रहे हैं, लेकिन जब इनको दोबारा आप जिक्र करेंगे तो क्या लिखेंगे, द बॉयज आर माय स्टूडेंट्स, और फिर थर्ड टाइम जब आप इसका जो है वो यूज करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप प्रोनाउन जो है वो यूज करेंगे। और ये सिलसिला जो है वो आपका थ्रू आउट द स्टोरी, थ्रू आउट सम एक्सट्रैक्ट, कोई भी चीज आप मजमून लिख रहे हैं ये चलता रहेगा, बिकॉज यू हैव मेंशन्ड सम नाउन फर्स्ट टाइम इन योर कॉन्टेक्स्ट, इन द फर्स्ट लाइन जो टॉपिक स्टेटमेंट होगी उसके अंदर आप उसको, अगर वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो ए लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो कोई नहीं लगाएंगे, लेकिन वही सिंगुलर और प्लूरल नाउन जब आपके कॉन्टेक्स्ट में रिपीट करेंगे यू आर सपोज्ड टू प्लेस आर्टिकल द। नेक्स्ट वन हमारा रूल है The is not used with proper nouns. आपके जितने भी proper nouns होते हैं जो कि इंसानों को दिए जा सकते हैं उनके साथ आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, they are the so called names. तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे the animal is my friend तो इसमें आपका आर्टिकल द गलत होगा, the America is a big country तो इसमें आर्टिकल द गलत होगा, the England भी नहीं आप लिख सकते, the पाकिस्तान भी नहीं आप लिख सकते। लेकिन अगर the जो है can be used with proper noun attached with common nouns, अगर किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई कॉमन नाउन अटैच हो तो फिर आप आर्टिकल दी लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे। अब अगर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप क्या लिखते हैं द यूएसए, ठीक है जी, अब आपने ये द यूएसए लिखा, असल में ये द जो है इट इज नॉट फॉर अमेरिका, इट इज फॉर दिस कॉमन नाउन, द जो था वो स्टेट्स के लिए। आप दरियाओं के नाम के साथ लिखते हैं, द रावी के लिए नहीं है, किसके लिए है, रिवर के लिए। इसमें द होली बुक ऑफ बाइबल, द बाइबल के लिए नहीं है, किस वर्ड के लिए है, बुक के लिए। इसमें द वेस्ट इंडीज, अब ये मुल्क के लिए नहीं है, ये असल में वो जो कॉमन नाउन इंडीज है जिसका मतलब जजीरे, उनके लिए है। इसमें द लाहौर जू, द लाहौर के लिए नहीं है, किसके लिए, जू के लिए है। तो इस इन दिस वे अगर कोई प्रॉपर नाउन जो है उसके साथ कोई कॉमन नाउन लगा हुआ होगा तो आपने एक बात का ख्याल करना है कि एक तो आर्टिकल द लिखना, दूसरा उस कॉमन नाउन को भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना, बिकॉज दैट हैज बिकम proper because of the proper noun or that has become a title. तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि the can be used with proper nouns attached with common nouns, चाहे वो preceding है या proceeding है, तो आपने आर्टिकल the लगा देना है। उसके बाद the is not used, ये the जो है वो हम यूज नहीं करेंगे with uncountable noun, जिससे honesty जो है, ये uncountable noun आपके दो ही होते हैं, एक abstract और एक material, दो ही आपके non count noun होते हैं, uncountable noun होते हैं। तो honesty आपका abstract noun है, आर्टिकल the नहीं आएगा। वाटर आपका मटेरियल नाउन है, आर्टिकल द नहीं आएगा। ब्लड आपका मटेरियल नाउन है, इसके साथ आप आर्टिकल द जो है वो नहीं लिखेंगे। तो लिहाजा दी जो है वो आप कभी भी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि दोनों ही नाउन काउंट है उनके साथ नहीं लिखेंगे इन देयर जनरल यूज, ठीक है। ये इनका सबका क्या था, जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये इनका एक जनरल कॉन्सेप्ट था, उसके साथ आपने आर्टिकल द जो है वो नहीं लगाना। उसके बाद क्या द हम लिख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यस वी कैन यूज देम विद सम स्पेसिफिकेशन। वो नाउन जो है अगर उनकी कोई स्पेसिफिकेशन हो तो फिर आप आर्टिकल द जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर नाउन की स्पेसिफिकेशन होगी तो आर्टिकल द यूज कर लें, स्पेसिफिकेशन को मेंशन करते हैं। अब दी ऑनेस्टी ठीक है, किसकी ऑनेस्टी, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है ऑफ एनिमल, ठीक है, दी ऑनेस्टी
ऑफ अहमद, ये आपने लिखा, इस वजह से हमने आर्टिकल द जो है वो लगा दिया। किसकी ऑनेस्टी की वजह से? अहमद की ऑनेस्टी की वजह से। द वाटर यू ड्रैंक, कौन सा पानी? विच यू ड्रैंक, यू ड्रैंक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पानी था जो तुमने पिया, अब वो आप स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहे हैं, वाज कंटेमिनेटेड। फिर द जो है उसे यूज किया जा सकता है विद कॉमन सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स इट्स कंप्लीट क्लास, जब ये अपनी कंप्लीट क्लास को मेंशन करता है, अपनी पूरी नस्ल को मेंशन करता है, वो क्वालिटी मेंशन करता है जो कि उसकी पूरी नस्ल में पाई जाती है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब ये है कि द डॉग का मतलब तो उसकी पूरी नस्ल जो है वो फेथफुल है। जब आप कहते हैं द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, तो इसका मतलब घोड़ा जो है वो एक यूजफुल एनिमल है। इसलिए आप कहते हैं द स्नेक इज ए डेंजरस रेप्टाइल, तो इसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी स्नेक होगा वो डेंजरस रेप्टाइल होगा। तो जब कोई भी कॉमन सिंगुलर नाउन अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे या अपनी पूरी नस्ल की उस क्वालिटी को मेंशन करे जो कि उसकी तमाम जो है वो नस्ल में तमाम जो उसकी काइंड्स हैं उनमें पाई जाती है, तो आप आर्टिकल द को फर्स्ट टाइम भी कॉन्टेक्स्ट में लिखने के उसके लिए आपको पहले ए लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान जब अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो फिर उसके बरक्स है, अगर मैन या वुमन अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करें तो फिर आप आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। जब आप कहते हैं वुमन इज एज ब्रेव एज मैन, तो इसका मतलब आप उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है कि किन और जगहों पे हम आर्टिकल्स ए एंड को यूज कर सकते हैं। सर्टेन न्यूमेरिकल और कमर्शियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनके साथ जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल he bought half a dozen balls, he sells a 50 rupees a kilo, Zia earns 10 rupees a day, the car goes 60 miles an hour। कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी हैं कि जिनके साथ जो है वो आप यूज कर सकते हैं। many a man can do so, एक और एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं कि many a man can do so, ठीक है ना। तो बहुत से आदमी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन many a man का एक्सप्रेशन जो है वो आप उसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। एक तो ये बात होगी। अब हमारे पास अगला पॉइंट है कि आपके जो मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज हैं उनके साथ जो है वो आप कैसे डील करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी फर्स्ट डिग्री है, ठीक है, उसके साथ आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। फर्स्ट डिग्री के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन ए एन आ सकता है अगर उसके साथ कोई कॉमन सिंगुलर नाउन हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कहेंगे जनरल बात करेंगे एडजेक्टिव वगैरह, अली इज ऑनेस्ट, ठीक है, जिया इज नाइस, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जनरल जब बात करेंगे तो फर्स्ट डिग्री के साथ यू आर नॉट सपोज टू प्लेस एनी आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना ए लगेगा ना एन ना द। लेकिन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लग सकते हैं अगर उनके बाद कोई नाउन आ जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा कि ए एन आ सकती है फर्स्ट डिग्री, और कोई उसके साथ कोई कॉमन सिंगुलर नाउन आ जाए। कॉमन सिंगुलर प्लूरल आएगा तो फिर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे कि अली इज एन ऑनेस्ट मैन, अब ये जो आपका एन है ये किसके लिए था? मैन के लिए। जिया इज अ नाइस मैन, ये किसके लिए था? मैन के लिए था। फर्स्ट डिग्री प्लस कोई भी आपका प्लूरल नाउन आ जाए, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि दे आर गुड प्लेयर्स, ठीक है, दे आर गुड प्लेयर्स। तो अब यहाँ पर आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, चूंकि प्लेयर्स जो थे वो जमा में थे, तो आप गुड के साथ किसी किस्म का कोई आर्टिकल जो है वो नहीं लगाएंगे। दोबारा सुन लें कि अगर आप सिंपल एडजेक्टिव लगाएंगे फर्स्ट डिग्री, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री लगाएंगे, नो आर्टिकल। एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ आर्टिकल ए एन आ सकता है कॉमन सिंगुलर नाउन लगाने की वजह से, और फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ अगर कॉमन प्लूरल नाउन हो तो फिर आपने किसी किस्म का कोई आर्टिकल नहीं लगाना। नेक्स्ट है सेकंड डिग्री के साथ क्या है? अगर तो 1-to-1 कंपैरिजन है, कंपैरिजन आमतौर पर एक पर्सन और एक पर्सन के दरमियान होता है, तो आप इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर आ गया। लेकिन अगर इसके बेटर में यहाँ पर कोई सिंगुलर आर्टिकल आ जाए, कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो फिर आपका आर्टिकल जो है वो ये लग सकता है कि ही इज ए बेटर प्लेयर देन हिज ब्रदर। द नहीं आएगा, ही इज
a better player than his brother, ठीक है, he is a better player than his brother। तो यहाँ पर भी आपने जो है वो आर्टिकल जो लगाया है वो सिर्फ किसकी वजह से लगाया है, प्लेयर की वजह से लगाया है। बिल्कुल ठीक, ये ए जो है वो आपने किसकी वजह से लगाया है, प्लेयर की वजह से लगाया है। जब आपने वर्ड ऊपर प्लेयर नहीं लगाया था तो इधर आर्टिकल भी आपने नहीं लगाया। अब हम आर्टिकल द जो है वो कंपैरिजन करते वक्त लगा सकते हैं, यानी कि कंपैरिजन के साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। कब? जब आपका एक्सप्रेशन कुछ यूं बन जाए कि जैसे आपको यूं लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 और 2 के दरमियान है, कि जब आपको यूं लगे कि 1 को 2 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि 1 पर्सन जो है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं 2 के साथ। मिसाल के तौर पे ही इज द बेटर ऑफ द 2, तो फिर आप आर्टिकल द सेकंड डिग्री के साथ लगाएंगे। कब? ही इज द बेटर ऑफ द 2 को बात जब आप करेंगे कि आप ही को 2 के साथ जो है वो कंपेयर करें। शुरू में भी लिख सकते हैं ऑफ द 2 ही इज द बेटर, और ये पेपर में अक्सर औकात जो है इस तरह का एक्सप्रेशन जो है पूछा जा सकता है। अब अगला मसला बन गया कि क्या थर्ड डिग्री के साथ एडजेक्टिव आता है? आता भी है और नहीं भी आता, दोनों। नेसेसरी नहीं कि हर दफा ही आप लगा दें। पहली बात तो ये कि आपने थर्ड डिग्री के साथ एडजेक्टिव जो है वो कब लगाना है, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहली बात बेटा जी कि एक बात आप सब स्टूडेंट्स याद रखें कि आपने थर्ड डिग्री के साथ एडजेक्टिव उस वक्त लगाना है जब थर्ड डिग्री में एक शख्स का कंपैरिजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे जितना मर्जी चले जाए, या सबके साथ किया जाए, या वर्ड एवर आ जाए, तो फिर आप थर्ड डिग्री के साथ आर्टिकल दा जो है वो लगाएंगे। यानी कि थर्ड डिग्री के साथ आर्टिकल किन किन हालात में लगाएंगे कि अगर आप उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन के साथ कोई फ्रेज आ जाए, यानी कि ऑफ फ्रेज आ जाए। जब भी थर्ड डिग्री के बाद ऑफ फ्रेज आ जाए और उस ऑफ फ्रेज में 3, 4, 5 या उससे ज्यादा की बात हो रही हो, तो फिर आप आर्टिकल दी जो है वो लगा सकते हैं। ठीक होगी बात? मिसाल के तौर पे ही इज द बेस्ट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आपने दी बेस्ट लगा दिया क्योंकि 5 लोग थे। ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, अब वर्ड आपने एवर लगा दिया तो आर्टिकल द जो है वो आपने यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक होगी बात? तो यहां पे आपने आर्टिकल द जो है वो लगा दिया क्योंकि आप इनका एवर की वजह से और ये जो प्रेपोजिशन ऑफ है उसकी वजह से कंपैरिजन कर रहे थे, तो इसलिए आपने आर्टिकल द लगा दिया। अब कब थर्ड डिग्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा और ए एन लग सकता है और ए एन नहीं भी लग सकता? जब आप इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे इधर आपने ऑफ भी नहीं लिखा, एवर भी नहीं लिखा, यानी कि ऑफ फ्रेज भी नहीं आई, एवर का वर्ड भी नहीं आया, तो फिर आप आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री यानी कि थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ नहीं लिखेंगे। इसके एक्सप्रेशंस नोट कर लें। पर आप कहेंगे ही इज अ बेस्ट प्लेयर, ठीक है ना, ही इज अ बेस्ट प्लेयर, फाइनल। लेकिन जैसे ही आप करेंगे प्लेयर का वर्ड खत्म करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ही इज बेस्ट, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप बाकी लिखना शुरू करें, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल, ठीक है ना, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल, तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री जो है वो लिख देंगे। क्यों सुपरलेटिव डिग्री अब आपने लिखी? क्योंकि अब यहां पे ऑफ इसलिए आ गया कि यहां पे आपने प्रेपोजिशन ऑफ जो है लगाकर एक फ्रेज बना दी। तो आपके सामने है कि ही इज अ बेस्ट प्लेयर, कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। ही इज बेस्ट, वो बेहतरीन है। ही इज दी बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, वो सब प्लेयर्स में सबसे बेहतरीन है। तो फिर आप क्या करेंगे, आर्टिकल दी लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ। नेसेसरी नहीं है कि आप हर दफा आर्टिकल दा लगाएं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं और कॉमनली आपने बहुत सी जगहों पे पढ़ा भी होगा। स्टूडेंट्स, आपका जो आर्टिकल ए है या द है वो सर्टन फ्रेजेस में हम इस्तेमाल करते हैं और ऑफ एंड डाउन आप देखते भी रहते हैं। मिसाल के तौर पे आ फ्यू, आ लिटल, द फ्यू, द लिटल। आप सबको पता है कि अगर हम फ्यू और लिटल के साथ आर्टिकल नहीं लगाते तो वो एक नेगेटिव सेंस देता है, ना होने की सेंस देता है। अगर हम ए और अ फ्यू लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि कुछ मौजूद है विच कैन बी यूज्ड। द फ्यू, द लिटल हम उस वक्त लगाते हैं जब कोई स्पेसिफिकेशन हम ऐड कर देते हैं, ख़ास बनाते हैं या कोई ख़ास क्वालिटी बताते हैं कि जो रेगुलर क्वालिटी नहीं है लेकिन एडिशनल क्वालिटी है, तो फिर हम आर्टिकल द लगाते हैं। फिर अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, मैनी, इस तरह के बहुत से एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हम आर्टिकल जो है वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, आई हैव अ फ्यू बुक्स, ठीक है जी, मेरे पास चंद किताबें हैं। अब जब आपने कहा कि आई द फ्यू बुक्स आई हैव, ठीक है ना, अब आपने किताबों की स्पेसिफिकेशन क्या बयान कर दी कि वो चंद किताबें जो मेरे पास हैं, तो उस वक्त फिर आपने क्या किया, आर्टिकल द लगा दिया। फिर आप कहते हैं कि देयर इज अ लिटिल वाटर, इसका मतलब आपने सिंपल बयान कर दिया कि थोड़ा सा पानी है इन जग में। लेकिन जब आप कहते हैं द लिटिल वाटर इन द जग,
अब आपने जब ये एक्सप्रेशन बयान कर दिया कि वो पानी जो कि जग में है, तो उस वक्त आपने आर्टिकल द लगा दिया। यानी कि ये फ्रेज जो थी बुक के बाद उसने आर्टिकल दी लगाया, ये फ्रेज जो थी प्रेपोजिशन वाली उसने दी लगा दिया। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, इस तरह आपका एक्सप्रेशन जो है बहुत सारी किताबों का मायने जो है वो यहाँ पर देता है। आ नंबर ऑफ, ठीक है ना, जो हमने एग्रीमेंट मिस्टेक में पढ़ा था, द नंबर ऑफ, आ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, आ मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ। तो इन एक्सप्रेशन में आप आर्टिकल द को यूज करते हैं। उसके बाद यह कि द प्लस रिपीटेड नाउन इन ए कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई नाउन एक कॉन्टेक्स्ट में रिपीट हो जाए तो वो रिपीटेड नाउन के साथ आप दी लगाएंगे। अब आपके सामने एग्जांपल है, ये थोड़ा सा एक लॉन्ग स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि देयर वाज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी। अब ये ए किसके लिए है? गर्ल के लिए है। पहली दफा आपने यूज किया देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ लिटिल गर्ल, आप सिंपल गर्ल भी लिख सकते हैं। इन दफा द गर्ल, जब आपने लड़की का दोबारा जिक्र किया तो उस वक्त फिर आपने आर्टिकल दी लगाया, ठीक है। और फॉरेस्ट का जब आपने पहले जिक्र किया तो ए लगाया, लेकिन जब आपने फॉरेस्ट का दोबारा जिक्र किया तो दी लगाया। फिर आपने अगर गर्ल का दोबारा जिक्र किया तो आपने आर्टिकल द लगाया। यानी कि कोई भी कॉमन सिंगुलर नाउन अगर रिपीट होगा तो दी लगेगा। इवन प्रॉपर नाउन, आपका जो प्लूरल नाउन है, अगर वो भी रिपीट होगा तो आप उसके साथ जो है वो द लगाएंगे। इस तरह आप देखें, पहली दफा जब आपने जिक्र किया लाइब्रेरी का तो आपने लिखा कि वी हैव अ लाइब्रेरी एट आवर हाउस। देयर इज अ ट्री। अच्छा, ट्री पहले नहीं जिक्र किया था तो पहली दफा जिक्र हुआ तो ट्री, लेकिन वही लाइब्रेरी जब आपने दोबारा जिक्र किया तो क्या लगा दिया? द लाइब्रेरी। तो इस तरह अगर किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अब ये एक कॉन्टेक्स्ट था, ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कोई नाउन अगर रिपीट करता है तो फिर आप उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे। सिंगुलर है, पहली दफा जिक्र किया सिंगुलर है तो ए एन लगेगा। अगर प्लूरल पहली दफा आता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी नाउन अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो रिपीट होगा तो आर्टिकल दी लगेगा। उसके बाद ये है कि द प्लस नाउन, कौन सा नाउन? विच इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। यानी कि कोई भी ऐसा नाउन जो ये सेंस दे कि इस किस्म का सिर्फ यही एक नाउन है, विच इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, उसके साथ आप द लगाएंगे। अब आप देखें, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। अब वो एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है तो आर्टिकल द आएगा। इस तरह द हॉस्पिटल इज इन द टाउन, एक टाउन में कॉमनली, छोटे टाउन में एक ही हॉस्पिटल होता है तो द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, किसी एक सिटी का एक ही रेलवे स्टेशन होगा, कॉमनली एक ही होता है, तो इसका मतलब यह है कि हम वहां पर आर्टिकल द लगाएंगे।